अमरकंटक में 31 जुलाई 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व सहकार्यवाहक और अखिल भारतीय सभा के सदस्य वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी के साथ साथ कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामलाल रोतेल ने आज अमरकंटक में वनों के संरक्षण और हमारी जीवनदायिनी नर्मदा नदी की अविरल एवं निर्मल धारा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। यह मार्गदर्शन श्री नर्मदे हर सेवा न्यास समिति की वार्षिक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित सदस्यों के साथ गहन विचार विमर्श किया और आवश्यक कदमों पर जोर दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने और उसके प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा करना था। सुरेश सोनी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने वनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ वन ही नर्मदा को जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए वनीकरण और वन संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि नर्मदा जैसी नदियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उन्होंने न्यास समिति के प्रयासों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। सोनी ने इस बात पर जोर दिया कि नर्मदा की पवित्रता और अविरलता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य है। उन्होंने श्री नर्मदा हर सेवा न्यास समिति के कार्यों की सराहना करते हुए सदस्यों को नदी संरक्षण के प्रति और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर विभिन्न घाटों तक स्वच्छता बनाए रखने, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने और जन जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने सुरेश सोनी और कोल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रामलाल रोतेले अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त के मार्गदर्शन को प्रेरणादायक बताया और नर्मदा संरक्षण के लिए उनके द्वारा सुझाए गए कदमों को प्राथमिकता के साथ लागू करने का संकल्प लिया। यह बैठक नर्मदा नदी के पर्यावरणीय संतुलन और उसकी पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।